तो वोडाफोन आइडिया के बारे में दो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है। इस वीडियो में हम पहले लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जानेंगे कि वो लेटेस्ट न्यूज़ क्या आई है, और फिर एक बार हम स्टॉक के बारे में जानेंगे कि स्टॉक यहाँ से कैसे दिख रहा है दोस्तों। तो आपकी जो पहली न्यूज़ निकल के आई है वोडाफोन आइडिया के बारे में दोस्तों, वो ये है कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जो कि अभी डॉट ने इनके ऊपर पेनल्टी ठोकी थी, उसके खिलाफ ये कोर्ट में चले गए हैं। कौन से कोर्ट में गए हैं दोस्तों? आपके ये गए हैं टीडी सेट कोर्ट में दोस्तों। इसमें जो ये आपकी अमाउंट लिखी है दोस्तों 3050 करोड़ रुपए, इसमें से आपकी 2000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया की पेनल्टी लगाई थी इन्होंने डॉट ने, और बाकी 1050 करोड़ रुपए दोस्तों एयरटेल के ऊपर पेनल्टी लगाई थी। दोनों कंपनियां ही इस पेनल्टी के पक्ष में नहीं थी। उनको लगता है कि ये पेनल्टी डॉट गलत लगा रहा है हमारे ऊपर, इसलिए ये पहले से ही दोस्तों अंदाज़ा था, पहले से ही उम्मीदें थी कि दोनों कंपनियां किसी कोर्ट में ज़रूर जाएंगी अगर डॉट इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाता है। तो वो न्यूज़ आ चुकी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन जो सोर्सेज है दोस्तों उसके हिसाब से आई है न्यूज़ कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों ही डॉट की इस डिमांड, इस दोनों पेनल्टी के खिलाफ कोर्ट में चले गए हैं। और कोर्ट में जो ये मामला है वो ट्यूसडे को यानी आज ये हियरिंग के लिए आ सकता है, इस पर सुनवाई हो सकती है दोस्तों। अब यहाँ से अगर टीडी सेट में सुनवाई होगी, वहाँ से कुछ इनके लिए पॉजिटिव नहीं आता है, तो होता है फिर दोनों कंपनियाँ और दूसरी कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाए, क्योंकि दोस्तों दोनों ही कंपनियां इसके पक्ष में नहीं है कि जो इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि यहाँ से अब कंपनियां क्या क्या कर सकती हैं और कौन से कोर्ट में जा सकती है और कंपनियां क्यों पक्ष में नहीं है। तो अगर आप वो चीज़ जानना चाह रहे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था वोडाफोन आइडिया के बारे में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपकी जो दूसरी न्यूज़ आई है, लेटेस्ट न्यूज़ निकल के, वो ये है कि कुमार मंगलम बिरला जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के मालिक हैं, वो हो सकता है कि अपने खुद की कैपिटल वोडाफोन आइडिया में लगाए। अब इसका मतलब क्या है कि मे इन्फ्यूज ओन कैपिटल दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि कुमार मंगलम बिरला अपने खुद के पैसे, यानी जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसमें से हो सकता है कि कुछ पैसे लगाए। पहले वो लगाते थे बिरला ग्रुप के थ्रू, जैसे ग्रासिम के थ्रू लगा दिए, या आपके आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसके थ्रू पैसे लगा रहे हैं, तो उसके थ्रू नहीं, खुद की पर्सनल उस पर पैसा लगाएं, तो वो चीज़ हो सकती है इस न्यूज़ के हिसाब से। और इसमें कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया फ़िलहाल, वोडाफोन ग्रुप जो है वो फ़िलहाल अभी भी इस पक्ष में नहीं है कि हम कोई नया पैसा डालें। तो वो क्या कर सकते हैं कि जो आपके एसेट्स हैं इंडिया में दोस्तों, उन्हीं को वो यूटिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। उसी से वो पैसा उसी को बेच के, जैसे आपका इंडस टावर में अभी वोडाफोन आइडिया के पास 28% के आसपास हिस्सा है, जिसकी बहुत अच्छी खासी वैल्यू है। तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन ग्रुप उसी को थोड़ा बहुत बेचे, उसी का अपना जो हिस्सा है उनके पास, और उसी को जो पैसा है वो वापस वोडाफोन आइडिया में लगा दे। वो यूके से अपना कोई नया पैसा ना लाएं। तो इस न्यूज़ के हिसाब से जो ये भी ऑफिशियल न्यूज़ कुछ नहीं है, ये सोर्सेज की न्यूज़ है, तो इसमें ये कहा गया है। और दूसरी चीज़ जो गई है दोस्तों वो ये है कि जो भी अमाउंट अगर लगाते हैं दोनों प्रमोटर्स, तो वो अमाउंट बहुत बड़ी नहीं होगी। अमाउंट 10,000 करोड़ रुपए से नीचे होने वाली है, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होगी, जैसे इन्होंने पहले 20,000 करोड़ रुपए के आसपास डाले थे दोस्तों। और इसमें जो एक और चीज़ दी गई है कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो भी सोर्सेज है, उनके थ्रू जो न्यूज़ है कि प्रमोटर्स क्यों पैसा लगाएंगे या उनसे क्या फ़ायदा होगा। तो जो इन्वेस्टर्स, जो भी एक्सटर्नल फंडिंग आएंगी दोस्तों, थर्ड पार्टी फंडिंग आएगी वोडाफोन आइडिया में, जो भी थर्ड पार्टी है वो चाहते हैं कि पहले प्रमोटर्स थोड़ा बहुत पैसा लगाएं। बहुत प्रमोटर्स लगाएंगे तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, प्रमोटर्स को लगता है कि फ्यूचर कुछ है कंपनी का, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी में पैसा लगाने के लिए। वरना लॉस मेकिंग कंपनी में हमें इतना भरोसा नहीं आएगा अगर प्रमोटर्स पैसा नहीं लगाते हैं। तो हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी हैं उनसे जो भी डिस्कशन चल रहा है फंडिंग के बारे में, वो कह रहे हो कि आप भी थोड़ा बहुत पैसा लगाएं, जिससे फिर ही हम आगे कुछ पैसा लगाएंगे। और अभी दोस्तों जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये कि कंपनियों ने प्रमोटर्स ने डिस्कस किया था गवर्नमेंट के साथ, टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ, डॉट के साथ, कि हाँ अगर आप कुछ रिलीफ पैकेज ले आते हैं तो हम थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लगाएंगे। गवर्नमेंट ने भी कहा था कि अगर आप पैसा लगाएंगे तो ही हमें आगे भरोसा मिलेगा कि कुछ करने के लिए, वरना हमें भरोसा नहीं मिलेगा कि हम
कंपनी के लिए, पूरे सेक्टर के लिए या आपकी वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ करें, तो अगर आप पैसा लगाएंगे तो वो उससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम टेलीकॉम सेक्टर के लिए कुछ करें। तो वहाँ से न्यूज़ दोस्तों ये मैंने डिस्कस किया था कि बार बार ये जो प्रमोटर की पैसा लगाने वाली बात है वो बार बार उठ के क्यों आ रही है। तो वो इसलिए आ रही थी क्योंकि डॉट और डायल जो भी पूरा टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने साफ कहा था कि हम थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लगाएंगे अगर आपकी तरफ से कोई रिलीफ पैकेज आता है। और क्योंकि रिलीफ पैकेज आ चुका है तो अब टाइम है इनके लिए पैसा लगाने का। और जो भी मीडिया से इंटरेक्शन होते हैं टेलीकॉम मिनिस्ट्री के या डिपार्टमेंट के, उसमें जो भी मेंबर्स हैं, उनके जो भी स्टाफ है, वहाँ से बार बार वो अपडेट देते रहते हैं कि हाँ हमारी बात हुई थी पैसा लगाने के बारे में। वोडाफोन आइडिया ग्रुप ने जो भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने कहा था कि हम थोड़ा बहुत पैसा लगाएंगे। तो ये न्यूज़ बार बार इसलिए उठ के आती रहती है। और अब एक ये नई न्यूज़ आ गई है कि जो कुमार मंगलम बिरला है वो अपनी खुद की पर्सनल कैपेसिटी से पैसा लगा सकते हैं, ना कि आदित्य बिरला ग्रुप से या आपका ग्रासिम या कहीं और से पैसा नहीं, खुद की पर्सनल कैपेसिटी से। और वोडाफोन ग्रुप जो है वो नया पैसा तो नहीं, लेकिन इंडस टावर्स में से ही थोड़ा बहुत हिस्सा बेच के पैसा लगा सकता है। अब पैसा कब तक लगेगा, कब तक आएगा वोडाफोन आइडिया में, तो उसकी टाइमलाइन कुछ नहीं है दोस्तों। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, हो सकता है थोड़े दिनों में लग जाए, और पैसा लगेगा भी या नहीं इसका कुछ पक्का नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, चांसेस बहुत है कि पैसा प्रमोटर्स के थ्रू कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है। हो सकता है बहुत बड़ी अमाउंट ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा आ सकता है, क्योंकि रिलीफ पैकेज के बाद अब जो इनका रिस्क था कि कुछ भी ये कंपनी में पैसा डाले तो वो सारा पैसा इनका पेमेंट में चला जाएगा दोस्तों, सारा पैसा इनका गवर्नमेंट ड्यूज़ को पे करने में चला जाएगा। तो वो चीज़ तो नहीं है। अब इनके पास 4 साल का समय है, तो इसके हिसाब से चांसेस बहुत है कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स जो हैं, आदित्य बिरला ग्रुप यानी आपके कुमार मंगलम बिरला या वोडाफोन ग्रुप, वो कहीं से भी थोड़ा बहुत पैसा डालें। तो चांसेस बिल्कुल है दोस्तों। और अगर कुछ खबर आती है पैसा डालने के बारे में या कुछ फाइनल होता है पैसा डाल रहे हैं, तो वो स्टॉक के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ से बात करें स्टॉक के बारे में कि स्टॉक यहाँ से कैसे दिखता है, तो जो सितंबर में रिलीफ पैकेज आया था उस वक्त स्टॉक में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही थी। स्टॉक ऊपर में 12 रुपये तक चला गया था, लेकिन वहाँ से अब 1 महीना हो चुका है और स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है। स्टॉक 12 से 10 रुपये की रेंज में घूम रहा है, क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में है। तो ये कंसोलिडेशन इतना बुरा नहीं है दोस्तों। जो भी चीज़ अगर धीरे धीरे बढ़ती है, कंसोलिडेशन रुक रुक के बढ़ती है, तो वो एक बढ़िया चीज़ रहती है, बजाय उसके कि कोई स्टॉक एकदम लगातार बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर भागता रहे बहुत ज़्यादा। तो उससे बढ़िया ये होता है कि स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो ये इतनी बुरी चीज़ नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन ले रहा है एक बढ़िया तेज़ी के बाद। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल की बात करें तो 12 रुपये का जो स्टॉक का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि 12 रुपये के ऊपर अभी नहीं जा रहा है। और नीचे में दोस्तों बार बार स्टॉक 10 से 11 रुपये की रेंज में आते ही बार बार सपोर्ट ले लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी वोडाफोन आइडिया की, वो 10 रुपये 85 पैसे के आसपास हुई थी। तो स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि 10 से 11 रुपये की रेंज में अब फिर से आया है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके 11 रुपये के ऊपर जाए। अगर किसी वजह से स्टॉक 10 रुपये के नीचे आ जाता है, तो जो स्टॉक की शॉर्ट टर्म ट्रेंड है दोस्तों वो नेगेटिव बन जाएगी, स्टॉक के लिए वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब तक स्टॉक 10 से 11 रुपये की रेंज में बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो वो स्टॉक के लिए पॉजिटिव चीज़ होने वाली है। जो आपका टारगेट है दोस्तों शॉर्ट टर्म में, जो है जो एकदम आपका इमीडिएट टारगेट है, वो 12 रुपये के ऊपर, 12 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। बार बार स्टॉक उसके ऊपर नहीं टिक पा रहा है, तो 12 रुपये का एक आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद जो दूसरा टारगेट है दोस्तों बड़ा वाला, वो है 14 रुपये का। 14 रुपये स्टॉक 3 बार गया है दोस्तों पिछले 2 साल में। उसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं। 14 रुपये के ऊपर स्टॉक नहीं जा पाता है, तो 14 रुपये का आपका एक अगला टारगेट बनेगा। अगर स्टॉक किसी वजह से 12 रुपये के ऊपर टिक जाता है, तो 14 रुपये हो सकता है फिर वहाँ पे स्टॉक सेलिंग प्रेशर देखे। आपके लिए जो टारगेट होना चाहिए वो 12 रुपये के ऊपर वो होना चाहिए 14 रुपये के आसपास या 14 रुपये दोस्तों। और फिलहाल कोई अगर अदर अपडेट आता है वोडाफोन आइडिया के बारे में दोस्तों, तो उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।